नांदेड जिल्ह्यातील बिलोली तालुक्यात अवैध पद्धतीने वाळू उपसा करणाऱ्या टोळीचा मामला समोर आलाय। वाळू माफिया दिवसरात्र वाळू उपसा करत असून यामुळे प्रशासनाचं मोठं नुकसान होतंय। नांदेड जिल्ह्यातील बिलोली तालुक्यात अवैध पद्धतीने वाळू उपसा करणाऱ्या टोळीचा मामला समोर आला आहे, ज्यामध्ये महसूल विभागाचा खुला पाठिंबा मिळालेल्या रेती माफियांनी दिवस रात्र आणि बेधडक वाळूचा उपसा करत असून प्रशासनाला मोठा फटका बसत आहे। आरटीओच्या म्हणण्यानुसार जे काम महसूल विभागाला करायला पाहिजे ते काम त्यांना वारंवार त्यांचे पुरावे देऊन सुद्धा ते काम करत नसल्यामुळे शेवटी ते काम वरिष्ठ प्रशासनाच्या परवानगीने आम्हाला हाती घ्यावं लागलं। त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात प्रशासनाचे नुकसान टाळता आले। एवढ्या मोठ्या कारवाईनंतर सुद्धा आता वाळूचे उत्खनन होत असून ज्यामध्ये नियमानुसार वाळूचे उत्खनन व्हायला पाहिजे तसे न होता उलट मोठ्या टायरच्या गाड्या ज्यामध्ये ओव्हरलोड करून वाळू व्यापारी वर्ग साठवणूक करत आहे। 32 ओवरलोड की गाड़ियाँ हमने यहाँ पर बिलोली चेक पोस्ट के ऊपर लगाया। ओवरलोड के जो कानून है उसके हिसाब उसकी कार्रवाई की है। 32 गाड़ियाँ इधर चेक पोस्ट पे हमने डिटेन करके रख दिया है। वो अंडरलोड गाड़ियाँ दूसरे साइड में हमारे को तहसील ऑफिस तहसीलदार साहब ने हमारे को उनके आदेश के अनुसार दूसरे साइड में हमने वहाँ पर डिटेन करके रखा है। कार्रवाई अभी इनको ओवरलोड के हमने मेमो इनको दे दिए सभी गाड़ियों को। अब ये सभी गाड़ियाँ तहसील की एनओसी लेने के बाद में हमारे आरटीओ ऑफिस के आरटीओ नांदेड़ कार्यालय में ये वहाँ पर दंड भरेंगे, फिर बाद में ये गाड़ी छूटेंगी यहाँ से। ये ओवरलोड की और उनके कागज़ के हिसाब से है 10-10 हज़ार तो मिनिमम इनको हर एक गाड़ियों को होना ही है करने से। उनके पास में रेती ट्रांसपोर्टेशन अवैध तरीके से सीमावर्ती इलाकों में हो रही इस तरह की कुछ कंप्लेंट्स आई थी और इस कंप्लेंट्स को लेकर नांदेड़ रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर श्री मुनवर सर इनके आदेशानुसार 2 फ्लाइंग स्क्वाड यहाँ पे भेजे गए थे सीमावर्ती इलाकों में। जो अदर स्टेट्स के व्हीकल है इन व्हीकल्स में रेती ट्रांसपोर्टेशंस हो रहा था, तो इस कंप्लेंट्स को लेकर फ्लाइंग स्क्वाड के 2 पथकों ने श्री दावड़ा सर इनके हेड में ये 2 स्क्वाड यहाँ पे आए थे और ये कार्यवाही की गई। ये कार्यवाही तहसील कार्यालय यानी महसूल डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट और आरटीओ डिपार्टमेंट इन तीनों डिपार्टमेंट की संयुक्त कार्यवाही है। तो इस कार्यवाही के दौरान हमें 32 व्हीकल्स जो विहित भार क्षमता मोटर व्हीकल एक्ट में प्रिस्क्राइब की गई है, इससे ज़्यादा इन लोगों ने उसमें अपना माल भरा हुआ था, रेत भरी हुई थी और इन व्हीकल्स को मोटर व्हीकल एक्ट 113-194 के अंडर हम लोगों ने डिटेन किया है। ये सभी व्हीकल्स हम लोगों ने बीसीपी बिलोली में डिटेन की है और कुछ इनमें व्हीकल्स पाई गई है जो 33 संख्या इन व्हीकल्स की ये हमें अंडरलोड पाई गई है। लेकिन गौन खनिज कायदा के अंतर्गत तहसील कार्यालय की जो कार्यवाही रहती है उस कार्यवाही के अंतर्गत ये 32 व्हीकल्स हम लोगों ने यहाँ पे रुका के रखी है। इन 32 व्हीकल्स के पास महाराष्ट्र स्टेट का टैक्स भी नहीं पाया गया है। ये जब महाराष्ट्र स्टेट का टैक्स भरेंगे और गौन खनिज कायदा के अंतर्गत जो उनकी कार्यवाही है वो होने के बाद ही इन व्हीकल्स को यहाँ से रिलीज किया। आता तर आरटीओने 90 गाड्यांवर कारवाई करून महसूल विभागाला चांगलाच झटका दिला। यामुळे महसूल प्रशासनाचे धाबे दणाणले। यामुळे पुढील होणाऱ्या कारवाईला वरिष्ठ प्रशासनासमोर काय उत्तर देईल व अवैध पद्धतीने होणाऱ्या उपशावर महसूल विभाग कडक कारवाई करेल काय किंवा नेहमीसारखे कारवाई करण्याचे ढोंग करेल हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे।